पतंगबाजी फूलों की। पूजा को शिवांगी ने भगाया है और अब खुद यहां से भागकर हम दोनों परिवारों को किसी से आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ने वाली थी। गुनहगार आपके सामने है, हिसाब आपको करना है। पूजा को तुमने भगाया था? मैंने पूछा, पूजा को तुमने भगाया था? भगाना पड़ा पापा। पापा मैं बार बार सबको बोलती रही कि ये रिश्ता सही नहीं है, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी, इसलिए हार मानकर मुझे भगाना पड़ा, करना पड़ा मुझे ये करना पड़ा कि सबकी नाक कट जाए। देवकी प्रसाद तिवारी समाज में उठने बैठने के लायक न रहे। आज तुम्हारी मां जिंदा होती ना तो अपनी कोख पे लानत देते कि उसने तुम जैसी बेटे को चना। क्या कह दिया आपने? आप ऐसा कैसे कह सकते? आप ही तो कहते हो ना, एक पिता की परवरिश का इससे पता चलता है कि उनकी बेटियां कितना खिलखिला के हंसती हैं और कितना खुल के अपने फैसले लेती हैं। तो भागने और भगाने का फैसला ले लोगी? मैंने ये भी तो कहा था कि अगर पूजा को भगाने में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ये याद नहीं रहा तुम्हें? सारा गांव सामने खड़ा है, मैं कैसे सामना करूंगा इन सबका? तुम्हारे लिए तो तुम्हारी शहरी सोच, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए मायने रखता है, तो मेरे लिए भी मेरा समाज मायने रखता है। जब मेरी आंख बंद होगी ना तब आखिरी 4 कंधे इन्हीं लोगों के होंगे। पापा, पापा। अंकल जी, ये बारात बिना दुल्हन वापस नहीं जाने वाली है। अब प्लीज कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसके कारण बनती बात बिगड़ जाए। आपके लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, तो हमारे लिए भी इज्जत ही सब कुछ है। बिना माँ की बच्चियां हैं, अच्छी परवरिश नहीं कर पाए तिवारी जी। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। तिवारी जी की लड़कियां उसके हाथ से निकल चुकी है। पापा, पापा, पापा प्लीज ऐसा मत करिए। पापा प्लीज खोलिए दरवाजा। पापा, पापा प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। पापा मेरी बात सुनिए। पापा एक बात, पापा प्लीज।
बिना माँ की बच्चियां हैं, अच्छी परवरिश नहीं कर पाए तिवारी। पापा बिना माँ की बच्चियां अच्छी परवरिश नहीं कर पाई तिवारी जी की लड़कियां उसके हाथ से बिना निकल माँ चुकी की हैं। बच्चियां है तिवारी जी की लड़कियां पापा क्या हो रहा है? पापा पापा दरवाजा खोलिए ना। पापा क्या हो रहा है? मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। पापा प्लीज, आपको मेरी कसम है, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए पापा, प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पापा, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए पापा। कीजिए प्लीज, पापा बेहोश हो गए हैं। रूम का दरवाजा अंदर से बंद है, कोई आए प्लीज। पीछे हो। मार मार पीछे, बेटा पीछे। मार। पापा 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 प्लीज होश में आइए ना। अरे कोई देखो नीचे, डॉक्टर है क्या? डॉक्टर शर्मा यहीं पर है, मैं लेकर आती हूँ अभी एक मिनट। पापा उठिए। पापा आप ठीक है? पापा आप ठीक तो हैं? वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा? मेरे बेटा को क्या जवाब दूंगा? जवाब वही है जिसकी वजह से ये सवाल खड़ा हुआ। अरे भाड़ में गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और ये बिजनेस का सपना। मिल्ला, ब्याह इसको करना ही होगा। नहीं, मैं नहीं करूंगी ये शादी पापा, प्लीज। पापा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए पापा, प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी है पापा। अब तुम्हें सुनना होगा, जो मैं कह रहा हूं वही करना होगा, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। इज्जत के बिना जीना मुझे मंजूर नहीं। डॉक्टर साहब जल्दी आइए ना, देखिए क्या हो गया। डॉक्टर साहब जल्दी जी आइए। देखिए। उनका बीपी काफी बढ़ा हुआ है, अब कोई और तनाव नहीं होना चाहिए वरना अटैक आ सकता है। बीपी की दवा लेने में लगता है लापरवाही कर रहे तिवारी जी। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। वर कन्या, अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ततो विराड जायत विराजो अतिपूर्वकः सजातो अतिरिचत पश्चात भूमि मतो पुरा तस्मात् ज्ञात सर्वभूतः संवृतं प्रकृदाज्यम्। मैं इस शादी में 50 लाख रुपए देना चाहूंगा। पापा खड़े होइए, अब प्रॉमिस कीजिए कि आप हंसेंगे नहीं। ठीक है। मैंने कुछ बनाया आपके लिए। अरे मम्मी जी, माफ कीजिएगा सर। बोलिए दामाद जी। मम्मी जी, बस लक्ष्मी जी घर आ ही गई समझिए। अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। आपके समधी जी 500 के नोटों की गड्डियां खुद उस बैग में रख रहे थे। ठीक है ना दामाद जी, आप जल्दी से विदाई की तैयारी करवाइए ताकि पैसा हमारे हाथ आए और हम अपना जमीन और घर बचा सके। आप जल्दी चाहिए और उन्हें कहिए कि जल्दी विदाई करवाएं। जी मम्मी। राम जी, आप तो जानते हैं ना हमने ये सब क्यों किया, ताकि हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। राम जी, आगे भी रास्ता बनाते रहिएगा ताकि हमारे परिवार की गृहस्थी की गाड़ी चलती रहे। पंडित जी, थोड़ी देर के लिए इजाजत देंगे?
ठीक है। आसमान में क्या देख रही? दी हमेशा कहती हैं, टूटते तारे को देख के जो इच्छा मांगो वो पूरी जरूर होती है। आज इतना कुछ मांगना है, और एक भी तारा नहीं दिख रहा है पापा। कोहरे की वजह से ना शायद। एक होता है मनपसंद और बेटा एक होता है सही। जब बच्चा मनपसंद छोड़कर सही चुनने लगे तो समझ लेना चाहिए बेटा कि वो बड़ा हो गया। मेरे पास तो दो ही दौलत थे और बेटा वो भी इस आसमान से टूटकर अलग हो गए। शायद पूर्वी मैया को यही सही लगा कि वो हमसे पहले दूसरों की इच्छा पूरी करे। रणवीर, बेटा बाती मिलाई के लिए बुला रहे हैं गोबर में, जाओ। सुनो बेटा, एक बात पूछे? मैं ठीक हूं। इस सवाल को छोड़ के जो पूछना है पूछे। हमारा आशीर्वाद है, हमेशा ठीक रहो। पता है बेटा, पूजा के जाने के बाद ना हमने सब उम्मीद छोड़ दी थी और जानते थे कि ये गुरैया हमारे हाथ नहीं आने वाली। फूल भी तो हो गई थी, लेकिन तुम उसे अपने कांधे पर लाद के ले आए, वरना सारे बलिदान मेरी माँ ही देगी। बचपन से देखता आया रुपए में 5 चवनियां डालने की कोशिश करते हुए आपके त्याग तप को प्रणाम करने का मौका हाथ लगा था तो बिना सोचे समझे कह दिया कि शिवांगी से शादी करूंगा। ये क्या कह रही हो बेटा? सच कह रही हूँ पापा। आज जो मेरे साथ हुआ है ये पहले भी कई लड़कियों के साथ हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। हम अपने हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथों को अपना गौरव मानकर आगे बढ़ तो रहे हैं और उनकी दी हुई सीख भूल गए हैं कि औरत को समान अधिकार मिलना चाहिए। अब भी तो यही कहते हैं पापा, और जब खुद पर बात आती है तो समाज की चिंता हो ही जाती है ना। सामाजिक तौर तरीके आड़े आ ही जाते हैं ना। हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे बेटा। हाँ, दिक्कत ये है माँ, आपके संतान के साथ एक संतान और यहां से चलेगी जो हमें हमारे कर्म शांति से नहीं करने देगी। मैं तो एक बार को सब कुछ भुला के उसे अपना मान भी लूं
पर उससे भी बात नहीं बनेगी। वो कहां मुझे अपना पति मानने वाली है। अपने सारे सच जो जानती है वो। मां, उसे भले ही उसके पापा के सामने हमने झुठला दिया है, पर वो मुझे, हमें कभी स्वीकार नहीं करेगी।